डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। होर्मुज फिर बंद। जयपुर में जनता की आवाज असरदार साबित हुई। समस्याओं के बीच समाधान का उदाहरण सामने आया। नगर निगम की कार्रवाई से लोगों को राहत मिली। आगरा अहमदाबाद रूट पर समर स्पेशल ट्रेन चलेंगी। कोटा मंडल के बूंदी, केशवराय, पाटन समेत 5 स्टेशन पर ठहराव की सुविधा मिलेगी। जोधपुर के एक निजी रिजॉर्ट में स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बिलिंग रिकॉर्ड खंगाले, बड़े खुलासे की संभावना। राजस्थान में आज से मौसम बदलेगा। 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि की आशंका। पारा 46 डिग्री करीब। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। अलवर के टहला थाना क्षेत्र के आसन घाटेडा गांव में 3 वर्षीय मासूम अभिकांत उर्फ लवली पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार बच्चे के सिर, नाक और गाल पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं, जबकि गला दबाने के भी संकेत है। गंभीर हालत में बच्चे को टहला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या के समाधान का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। एक नए अंडरपास के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें व्यापारियों और जनता दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसमें सर्विस रोड और दुकानों के आगे सड़क की सुविधा भी शामिल होगी। साथ ही विधायक ने दावा किया है कि 1 साल के भीतर यह समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने विरोध कर रहे अन्य नेताओं पर जनता की चिंता का ढोंग रचने का आरोप लगाया, जबकि वे समस्या हल होने पर राजनीति कर रहे हैं। के चरणों में नमन। मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने जनता से वादा किया, मैं इस रेलवे फाटक की समस्या को हल करूंगा, ये न कहने प्रकार से। और उसकी ओर मैं लगातार विधायक बनने के बाद इसके लिए प्रयासरत हूँ। इसके लिए हमने अलग अलग पहले भी नक्शा बना, तो मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए थे
कि यहाँ जो नाला है, पाइपलाइन है, ये कैसे हल होगी। जब उन्होंने ये बताया, मैंने वो प्रशासन के सामने, और आपने देखा होगा फरवरी में अखबारों में मेरा वो छपा भी था कि मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हम बनाएंगे तो ये समस्या हमारी होनी चाहिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए दोबारा नक्शा बना, फिर ये नक्शा बना। अंतिम जो नक्शा बना है वो मेरे हिसाब से व्यापारी और जनता के सबके हित में, ये अंडरपास बनेगा, इसके दोनों तरफ वो सर्विस रोड भी रहेगी, और जो व्यापारियों की भी दुकान है उनके दुकानों के आगे भी सड़क रहेगी, तो उनकी दुकान अच्छी चलती रहे। तो हमें व्यापारियों का ध्यान रखना है, जनता के भी, क्योंकि वही हमारी लोग दूसरे है नहीं। इन सबको ध्यान रखते हुए ये, और आज मैं जयपुर से आया हूँ तो मैंने कहा कि मैं निरीक्षण करके देख के आता हूँ। मैंने अधिकारियों को बुलाया कैसे कैसे है, तो जैसे यहाँ मैंने उनको ये भी फोन पे कहा था कि वहाँ पे जितना भी नक्शा आप लगा दो, आम आदमी उस नक्शे को देख सके, कोई भ्रमित नहीं हो, तो इसको देखते ये भी है। और वहाँ ब्लॉक भी लगभग बन चुके हैं और ब्लॉक बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर ये सारी समस्या हल हो जाएगी। कल्ला जी विरोध करने, कल्ला जी ज्ञापन लेके आए पूर्व डीएम मंत्री को, क्या कुछ उसमें भी वो कह हम शुरू करेंगे। कल्ला जी पावरफुल मंत्री रहे बहुत वर्षों, अगर उनको जनता की चिंता होती, अगर जनता की समस्या हल करना उनको होता तो कभी भी कर देते, कैसे करें ना जनता की समस्या। आज समस्या हल होने जा रही है, तब वो एक नाटक कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जल्दी बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये कुमारी से मिल रहे हैं, और उनको पता ही नहीं इसकी एजेंसी कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर देवस्थान विभाग राजस्थान द्वारा प्रदेश भर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र के मरेना स्थित माता रहना वाली मंदिर में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने एसडीएम सुशीला मीणा, नगरपालिका ईओ विष्णु परमार, नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा और कनिष्ठ अभियंता दयाल बघेल सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ पूजा अर्चना कर आरती संपन्न की गई। इस अवसर पर नीरजा अशोक शर्मा ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और उज्जवल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और तरक्की के पथ पर अग्रसर है। साथ ही राजस्थान में भी विकास कार्य जारी है। रहना वाली राम राम साहब, रहना वाली माता की जय। मैं आज हमारे मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 12 साल पूरे हो रहे हैं। 12 साल उन्होंने बेमिसाल काम किया है, 12 साल बेमिसाल। उसके लिए पूरे राजस्थान में जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है उनके लिए। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें और हमारा इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहें। धन्यवाद। पाली पुलिस ने गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में गठित टीम ने अथक प्रयास कर इन आरोपियों को दबोचा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने, चांदी के जेवरात और नकदी सहित माल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पाली, रोहट, रानी, तखतगढ़ सहित कई थाना क्षेत्रों में अनेक वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके विरुद्ध पूर्व में भी चोरी के कई मामले दर्ज है। पुलिस अन्य सहयोगी आरोपियों की तलाश में जुटी है। पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्र और सिटी के आसपास के एरिया में लगातार हो रही चोरी नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार एक टीम का गठन व्रत क्षेत्र से किया गया था, जिसमें पुलिस थाना गुड़ाइंदा की जो टीम है उनके द्वारा लगातार मुखबिरी और रात्रि गश्त और अपने सूचना संकलन के आधार पर एक नकबजरी की गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 3 लोग हैं। एक अपराधी जो है हिस्ट्री सीटर है, तो पाली जिले के देसूरी पुलिस थाने का है, कपूरा राम नाम है जिनका। उसके खिलाफ पूर्व में भी नकबजनी के कई प्रकरण हैं। और दूसरा है दो पाली से युवक है, एक का नाम फारूक है जो पाली का है। तो इन तीनों ने, इसके साथ एक लड़का और है, इन तीनों को डिटेन करके पूछताछ की गई। तो पुलिस थाना गुड़ाइंदा, रोहट, सदर, तखतगढ़ और रानी, इन थाना क्षेत्रों की करीब 24-25 वारदातें नकबजनी की, रात्रि में जाकर घरों में ताले तोड़कर नकबजनी की वारदातें करना इन्होंने स्वीकार किया है। इसमें इस पूरे जो नकबजनी की वारदात पर्दाफाश करने में चौकी गुंदोज है वो और उनके इंचार्ज समुंदर सिंह जी है, उनके नेतृत्व में जो टीम व्रत की गठित की गई थी, उनका SHO साहब गुड़ाइंदा के नेतृत्व में सारी टीम द्वारा कार्रवाई करके इन तीनों मुलजिमान जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी है और नकबजनी की काफ़ी वारदातें हैं जो इन्होंने पाली शहर और पाली शहर के आसपास के ग्रामीण एरिया में की है। ये रात्रि में जाते और दिन में जाके रेकी करते और रात्रि में वारदात को अंजाम देते। पाली जिला मुख्यालय पर 8 तारीख से शुरू हुई अधक मास नगर परिक्रमा आज लखोटिया उद्यान पहुंची है। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर परिक्रमा का भव्य स्वागत किया। हाथों में केसरिया ध्वज लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए हजारों महिलाएं इस परिक्रमा में शामिल हुई। आज शाम परिक्रमा मानपुरा भाकरी पहुंचेगी। महिलाओं में अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन पर सिटी CO सहित 100 से अधिक पुलिस जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। यातायात और परिक्रमा व्यवस्था को सुचारू बनाने में सामाजिक संगठन भी जुटे हुए हैं। अधिक मास की नगर परिक्रमा का आयोजन दिनांक 8, 9, 10 को आज अंतिम दिन हो रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस अधीक्षक महोदया मोनिका सेन के निर्देशन में करीब 100 पुलिस स्टाफ इस दौरान ड्यूटियाँ दी है, जिसमें यातायात का जाब्ता, पालिका पेट्रोल यूनिट का स्टाफ और बाकी सारे जाब्ते ने मिलकर के इसके आयोजन को पूरी तरह से एकदम सुरक्षित और बनाने के लिए हमने प्रयास किए। पहले दिन यह यात्रा ये सोमनाथ मंदिर से रवाना होकर के पहुंची और उसके बाद में मानपुरा भाकरी पहुंची और दूसरे दिन सुबह करीब 5 बजे मानपुरा भाकरी से यह यात्रा रवाना होकर के कृषि मंडी औद्योगिक क्षेत्र खाड़ा में पहुंची। आज करीब 5 बजे पुनः औद्योगिक क्षेत्र कृषि मंडी से रवाना हुई और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लाखोटिया गार्डन यहाँ पहुंची पाली जिले के रणावास गांव में स्थित राधा कृष्ण गौशाला में ग्रामीणों की शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग की 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम ने गौशाला का निरीक्षण किया। जांच टीम का नेतृत्व पशुपालन विभाग ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर रवि शेखर ने किया। टीम ने गाय के लिए चारे, पानी, छाया और स्वास्थ्य व्यवस्था की गहन जांच की। ग्रामीणों ने गौशाला में मवेशियों की दयनीय स्थिति और अव्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी से शिकायत की थी। जांच टीम अपनी अंतिम रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को सौंपेगी। टीमें पहुंची है आपके गौशाला में कोई शिकायत होने के बाद, जांच टीमें क्या पाया सर? क्या पाया वो तो टीम ही दे गए और टीम ही आपको बता सकती है। मगर मेरे ख्याल से जहाँ तक है कि ये गायों के उठने बैठने के लिए, रहने के लिए आप देख लो, इतने एकदम इस साल नए शेड बने हैं,
तो बरसात में, गर्मी में, सर्दी में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रहा चारा, तो हमारे 2 चारा गोदाम बनाए हुए, शायद आपने भी देखे होंगे और शायद पार्टी उन्होंने भी देखे होंगे। तो मेरे ख्याल में कम से कम 1.5-2 साल तक का स्टॉक मेरे पास है। दूसरी बात, आप हमेशा शायद वो धर्मो रक्षति रक्षित है, उस पर आप देखना करीब 2 महीने से हरा चारा रेगुलर 2-1 ट्रैक्टर फुल भर के हरा चारा डाला जा रहा है, और आप मौके पर भी वहाँ पर हैं, उसके डंठल पड़े होंगे। ये समाज कंटक या बदमाश, इनके कोई धंधा नहीं है, वो उनका काम यही है कि किसी की शिकायतें करना। अब मेन चीज़ क्या है ऐसा कि ये चाहते हैं कि मेरे 4-5 गाय हैं, वो दूध नहीं देवे तब तक गाय गौशाला में रहे, और जब ब्याने लगे तो आप हमें दे दो। ये हमने बिल्कुल मना कर दिया सर, या तो आप हमें लिखित में दे दो कि ये गाय हम आपकी वापस नहीं ले जाएंगे तो हम रखेंगे, अदरवाइज हम 5-6 महीने 7 महीने उसकी पालन पोषण करें और बाद में ब्याने लगे जन कैसे ये तो मेरी गाय। तो इसलिए हमारे को 1-2-3 आदमियों से हुई थी। सर, आज ग्रामवासियों की शिकायत के बाद आपके नेतृत्व में टीमें गौशाला पहुंची है, क्या पाया है सर गौशाला में? गौशाला में मेरा पूरा टीम, मेरा स्टाफ के LSI हैं और मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे अभी। तो सर्वप्रथम देखने पर यही पाया गया है कि गायों की जो स्वास्थ्य है वो बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि इसमें कोई बीमार है, और वो तो नॉर्मली 1-2 पशु तो हर गौशाला में बीमार रहते हैं। तो जो शिकायतकर्ता ने जो लिखा था वो निंदनीय है, उसमें कुछ नहीं पाया गया है। बाकी जो काउंटिंग है, काउंटिंग भी लगभग पूरी है, टैग भी पूरे हैं, और देखने पर व्यवस्थित लगी है। पानी की व्यवस्था अच्छी है, टिन शेड भी पूरे प्रॉपर इन्होंने छायादार गायों को रखते हैं, और ठीक है सारी व्यवस्थाएं। सर, जो मुख्य प्रवेश द्वार पे जो गायों के लिए पानी पीने के लिए जो अवाले बने हुए हैं वो खाली पड़े हैं सर। वो उसमें क्या इनका कहना है कि उसमें लीकेज है, तो लगा रहे हैं उसके टाँका, तो जैसे ही वो लग जाएगा तो उसको भर दिया जाएगा। अभी उसमें पानी ठहर नहीं पाता, बाकी इन्होंने पीछे बना रखा है बड़ा, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक आउवा गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण भीषण गर्मी में पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सोनारों का बास, नट नगरी, मुसलमान का मोहल्ला, नाइयों की गली, ओझावड़ी और जिनगर बस्ती सहित अनेक बस्तियों में कई दिनों से जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इस बीच जलदाय विभाग के एक कार्मिक द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्रता और गाली गलौज की घटना ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जलापूर्ति नियमित करने और समस्या के समाधान की मांग की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।